जो कथा प्रसंग मैं लेकर आया हूँ उसमें आप जानेंगे कि भगवान विष्णु क्यों बने राजा बलि के दरबान, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि लक्ष्मी जी को क्यों बांधनी पड़ी राजा बलि को राखी। भगवान वामन के समक्ष किए हुए संकल्प को पूरा करने के लिए किस तरह राजा बलि को अपना सर्वस्व देना पड़ा, आखिर क्यों गंवानी पड़ी शुक्राचार्य को अपनी एक आंख। और कहानी के अंत में आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें भगवान का स्मरण करने से वे हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। राजा बलि बहुत दानी थे। उन्होंने वामन भगवान से कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, मांगो, आपको क्या चाहिए? वामन जी ने कहा, मैं क्या मांगूं, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। घर ही मांग लो। विचरणशील व्यक्ति को घर की क्या आवश्यकता है? हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हें मांगना तो पड़ेगा ही। आपके वंश में सभी लोग श्रेष्ठ हुए। आपके पिता विरोचन जी ने देवों को आयु दान में दी। आपके दादा प्रहलाद की भक्ति से भगवान को खंभे में से प्रकट होना पड़ा था। आपके परदादा हिरण्यकशिपु की शक्ति का तो कहना ही क्या, सूर्य और चंद्र भी उनकी शक्ति के वश में थे। ऐसा लगता है कि पिता की उदारता, दादा प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकशिपु की शक्ति आप में आ गई है। बलि को लगा कि ये देखने में तो छोटे लगते हैं, परंतु बातें तो बड़े बड़ों की तरह करते हैं। अपने पूर्वज और अपनी प्रशंसा सुनकर बलि और अधिक प्रसन्न हुआ और भगवान वामन को सर्वस्व देने के लिए तत्पर हुआ। भगवान मानो इस प्रसंग से ये शिक्षा देते हैं कि जब किसी से कुछ लेना हो तो उसकी खूब प्रशंसा करें। प्रशंसा से बड़े बड़े लोग गौरवान्वित अनुभव करते हैं। राजा भोज ने एक बार महाकवि कालिदास से पूछा था कि दुनिया में सबसे मीठी वस्तु कौन सी है? कालिदास ने जवाब दिया, प्रशंसा। अब राजा बलि पुनः वामन भगवान से पूछते हैं, आप कौन हैं? मैं अपूर्व हूँ, मेरा कोई पूर्वज नहीं। आप कहाँ रहते हैं? मैं सर्वव्यापक हूँ, संपूर्ण विश्व में रहता हूँ। आपका रक्षक कौन है? मेरा कोई रक्षक नहीं, मैं अनाथ हूँ। हे ब्राह्मण, आपके माता पिता? माता पिता तो बदलते रहते हैं और मैं उन्हें कभी याद ही नहीं रखता, क्योंकि प्रत्येक अवतार में मेरे माता पिता अलग अलग होते हैं। मैं किन किन को याद करूं? राजा बलि ने भगवान को धन, स्वर्ण इत्यादि भेंट करने चाहे, परंतु भगवान ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। अंत में बलि ने कहा, आपको कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। आप एक कन्या ही ले लीजिए जो कि आपकी सेवा करेगी। हे राजन, मुझे आप सिर्फ 3 पग जमीन दे दीजिए। हे भगवान, मैं त्रिलोक का स्वामी हूँ, आप कुछ और मांगे, ये तो बहुत कम है। आपको हमारे पूर्वज हिरण्यकशिपु जी की शक्ति का तो ज्ञान है ही, और राजा बलि का तो कहना ही क्या। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, चाहे वो कुछ भी मांगे। बलि और वामन का ये संवाद चल ही रहा था। तभी गुरु शुक्राचार्य ने अपनी योग शक्ति और ज्ञान शक्ति से जान लिया, ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं। शुक्राचार्य ने बलि को संकल्प करने से रोका और कहा, रुको दैत्यराज, ऐसा मत करो, ये तो स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं। राजा बलि बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं, क्या कहा? स्वयं त्रिलोकीनाथ? मैं तो इन्हें बालक समझकर दे रहा था, किंतु ये तो साक्षात विष्णु हैं। फिर मेरा क्या कहना? ये तो साक्षात ईश्वर हैं, जो अपने संकल्प मात्र से क्या कुछ नहीं कर सकते। ये चाहें तो पल में प्रलय ला सकते हैं। मैं तो कृतार्थ हो गया कि स्वयं त्रिलोकपति होते हुए इन्हें मुझसे मांगने आना पड़ा, अतः मैं अवश्य ही दूंगा। इस पर गुरु शुक्राचार्य नाराज हो गए
और राजा बलि को शाप दे दिया। तुझे इस धन का अहंकार हो गया है जो अपने गुरु की आज्ञा का भी पालन नहीं कर रहा। अतः मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरे पास ये धन ही नहीं रहेगा। इधर संकल्प की प्रक्रिया में बलि ने गुरु के शाप को भी स्वीकार किया और ब्राह्मण को दिए हुए वचन को भी चरितार्थ किया। सिद्धांत ये है कि जो भगवान से या भगवत कार्य से विमुख कराए उसे त्याग देना चाहिए। जिस कमंडल के जल से राजा बलि संकल्प लेने वाले थे, शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप लेकर उस कमंडल की टोंटी में जाकर बैठ गए, क्योंकि जब टोंटी से पानी बाहर नहीं आएगा तो राजा बलि दान का संकल्प भी नहीं कर पाएंगे। अब राजा बलि के संकल्प लेने में अवरोध होने लगा। भगवान वामन ने सोचा कि शायद कमंडल में कोई कीड़ा घुस गया है। उन्होंने उसकी टोंटी में एक तिनका डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और वो आहत होकर कमंडल से बाहर निकल आए। यहाँ समझने वाली बात है कि गुरु के अंदर समदर्शिता होनी चाहिए, अर्थात उन्हें सबको एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। गुरु बनने के बाद समाज को समदृष्टि से देखें, दो दृष्टि से नहीं, एक दृष्टि हो, द्वैत भाव नहीं हो। जल निकला और वामन जी ने संकल्प पढ़ा। बलि के संकल्प करने के बाद भगवान ने एक पैर से समस्त भूमंडल और दूसरे पैर से स्वर्ग को नाप लिया। जब भगवान का पैर स्वर्ग में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोया और चरणामृत धारण किया। चरण धोने से जो जल स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा, वही धारा पृथ्वी पर गंगा की धारा के रूप में अवतरित हो गई। अब भगवान पूछते हैं, हे बलि, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? दोनों पैरों से सब कुछ नाप लिया और संकल्प 3 पैरों का था। अतः संकल्पानुसार तृतीय चरण के लिए स्थान बताओ। हे प्रभु, अभी आपने सर्वस्व नहीं लिया है, अतः आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए, क्योंकि मस्तक में बुद्धिगत अहंकार है, जिससे कि मेरा जीवन सफल हो जाए और अहंकार गल जाए। जैसे ही प्रभु ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, तभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की और प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से स्तुति की और कहा, हे प्रभु, मेरे तो कुल का उद्धार हो गया। आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। आपको मेरे कुल के सामने याचक बनकर आना पड़ा। धन्य हो गया कुल। देवताओं ने बलि के भाग्य की भूरी भूरी सराहना की और कहा कि अभी तक भगवान ने अपना चरण किसी भी देवता के सिर पर नहीं रखा था। राजा बलि तो धन्य हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही ये सौभाग्य मिला है। गुरु शुक्राचार्य ने भी भगवान वामन की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो जाएं तो शत्रु भी मित्र बन जाता है। भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया और कहा, हे बलि, मेरे दर्शन तो अमोघ हैं, अचिंत्य है, अतः कुछ वरदान मांग लो। हे प्रभु, मैं जिस भी द्वार से बाहर निकलूं, मुझे हर द्वार पर आपके दर्शन हों। ऐसा कहा जाता है कि सुतल लोक में राजमहल के 52 दरवाजे थे, अतः अब भगवान राजा बलि के दरबान बन गए और बलि को हर वक्त प्रत्येक दरवाजे पर प्रभु के दर्शन होने लगे। जब भगवान विष्णु लोक वापस नहीं पहुंचे तो लक्ष्मी जी को चिंता हुई। नारद जी ने सारा वृत्तांत लक्ष्मी जी को सुनाया और कहा, नारायण नारायण, माते, भगवान विष्णु तो राजा बलि के दरबान बनकर रह गए हैं। अब रक्षाबंधन वाले दिन लक्ष्मी जी राखी लेकर सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ पहुंची और बलि के हाथ में राखी बांध दी। बलि ने कहा, बहन, तू कुछ मांग, तेरी रक्षा का भार भी मेरे ऊपर है। भाई,
मुझे तू अपना दरबान दे दे। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को मुक्त कराया। ऐसा लगता है कि ये तो केवल बहाना था। सत्य तो ये है कि बलि जैसे भगवत भक्त को लक्ष्मी और नारायण दोनों ही दर्शन देकर कृतार्थ करना चाहते थे। लक्ष्मी नारायण भगवान ने बलि को भक्ति का वरदान दिया और वहां से वैकुंठ की ओर प्रयाण किया। हमारे यहाँ अभी तक यही कथा प्रचलित है कि बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है और भाई बदले में उपहार स्वरूप कुछ भेंट देकर बहन की रक्षा का वचन देता है। भगवान ने बलि को भक्ति प्रदान की, क्योंकि बलि ने अपना सर्वस्व यानी तन मन और धन भगवान को दे दिया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं ही तीन पैर हैं। हमेशा तीनों ही अवस्थाओं में हमें नित्य ईश्वर का स्मरण हो तो प्रभु हमेशा रक्षा करते हैं।